तो दोस्तों आज से लगभग 22 साल पहले एक ऐसा टाइम था जब गवर्नमेंट ने कहा था आओ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, पैसा लगाकर 1 साल से ज्यादा लगाओ और हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लगभग 2004 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो स्टॉक मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे से उन्होंने सारे गेन्स पे से टैक्स हटा दिया था 2004 में, और उसकी जगह एसटीटी लॉन्च किया गया था। यानी कि आपको एंट्री करते हुए ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना है, लेकिन आपको गेन्स पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उस टाइम पे गवर्नमेंट सब लोगों को एंकरेज कर रही थी ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आज 2026 में जब काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं, सिर्फ एसआईपी का नंबर 31,000 करोड़ के आसपास पर मंथ का चल रहा है। उस टाइम पे अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कह रही है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो जगह जगह पे आपको टैक्स लगेगा और अलग अलग मुश्किलें क्रिएट की जाएंगी। इसके 2-3 एग्जांपल हैं। अभी देखिए पिछले 2 साल से निफ्टी 50 इंडेक्स ने किसी भी तरह की रिटर्न नहीं दी है। तो अगर आप पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की रिटर्न्स नहीं मिली होगी, और बाई चांस अगर रिटर्न मिल गई, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आपको उस पर 12.5% लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, जब हमने 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटाए थे तो उसकी जगह ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया, लेकिन 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया 10% के साथ साथ। लेकिन उस वक्त इंट्रोड्यूस करते हुए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं हटाया। यानी कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप डबल टैक्स पे करते हो। एक तो आप जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तब आप एसटीटी पे कर देते हो, आपको गलती से अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उस पे फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ना करो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट्स का स्टैंड चेंज होता है किसी एक इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी इस जगह पे इन्वेस्ट करने में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन और अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो अपने भरोसे पे इन्वेस्ट करना। और स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल से यही होता हो रहा है। 2024 मई पे अब हम चलते हैं तो 2024 मई में गवर्नमेंट के कितने ऑफिशियल ये बोल रहे थे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली जा रही थी चीजें। और उस टाइम पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोल रही थी कि हमारे को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं चाहिए, हमारे लिए रिटेल इन्वेस्टर्स ही बहुत हैं। लेकिन आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट दे दिया अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है? तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कम होने की जगह बढ़ा दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो 10 पहले नहीं था, फिर 10% हुआ, फिर 10% से 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% था, फिर वहां से बढ़ के 20% हो गया। और ये जितने भी टैक्सेस हैं ये लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम होने की कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं हो रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पिछले 3-4 सालों से लगातार हर साल भर भर के पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, लेकिन उस पे भी कोई बात नहीं हो रही है। जो इन्वेस्टर्स आपको पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, रिटेल इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स, वो अब पैसा नहीं बना रहे हैं और किसी भी तरीके के इंसेंटिव, किसी भी तरीके की कोई स्कीम नहीं लाई जा रही है जिससे ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि 2004 में आप लोगों ने ही बोला था लोगों को कि आकर पैसा लगाओ तब स्टॉक मार्केट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन 10-12 साल में वो स्टांस पूरा चेंज हो गया। और आज जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक तरीके की सजा दी जाती है, जहां पर स्टॉक मार्केट में डबल टैक्स लगता है और उस पे भी कोई बात नहीं होती है। रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो नया एक सिस्टम लाया गया, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, जिसमें मैनिपुलेशन की भारी चांसेस हैं और काफी ज्यादा मैनिपुलेशन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कर सकते हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बैठकर देख सकता है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस पे बनाई थी, कैसे जो नया कैश सिस्टम है वो मैनिपुलेशंस को बढ़ावा दे रहा है। और ये चीज होती हुई नजर भी आ रही है इंडियन मार्केट में कि ऑलरेडी जितनी भी ये कैश के सिस्टम है इससे मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छा उछाल या गिरावट देखने को मिल जाती है। तो
जितनी भी चीजें हैं वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो? तो देखिए, एक सिंपल थॉट है, 2004 में एलटीसीजी हटाया, 2000 और एसटीटी इंट्रोड्यूस किया, 2018 में एलटीसीजी इंट्रोड्यूस किया 10% से, लेकिन एसटीटी नहीं हटाया। फिर थोड़े टाइम बाद 10% से 12.5% कर दिया, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था वो भी बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया, और इसके साथ साथ जो एसटीटी था उसका रेट भी बढ़ा दिया। तो लगातार जो गवर्नमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो मल्टीपल टाइप के रिस्क ले रहे हैं, रेगुलेटरी रिस्क है, टैक्स रिस्क है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिस्क है, वहां पर कोई भी किसी भी तरीके की कॉम्पेंसेशन या किसी भी तरीके के रिलीफ नहीं दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सिंपल से कहना है यहां पर इनडायरेक्टली कि भाई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में यहीं पर गवर्नमेंट ने बार बार बोला था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगी, और आज 2026 में कोई भी स्टॉक मार्केट में बात नहीं कर रहा है। शायद 2029 में फिर से स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को वोटिंग के लिए उकसाने के लिए ये दोबारा से किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो सारे थॉट हट चुके हैं। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या नहीं करो, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका साथ कोई भी नहीं देने वाला है। स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपको अमीर बना देगी, उस थॉट के साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट का स्टॉक मार्केट पे साथ आपको नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि रिटर्न्स भी आपको 2 साल से नहीं देखने को मिल रही है। तो ब्लाइंडली कहीं पर भी किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट नहीं करना है, समझकर देखकर इन्वेस्ट करना। और शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भाई इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है कुछ यहां पर पता नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपकी रिटर्न्स बन सकती है, लेकिन उसमें भी एक चीज मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट सिर्फ आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अभी आपको देने वाली है। कोई बहुत ज्यादा आप अमीर बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में, उस लालच में, उस थॉट से आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ओवर अ लॉन्ग टर्म ही आपको थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट करके देगा, लेकिन उसमें भी आपको चूज करना होगा कि आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स आपको 8-10% से ज्यादा अभी आगे रिटर्न्स नहीं देने वाला। मैं बार बार आपको पिछले 5 साल से बोल रहा हूं, पहले भी जब उसके बारे में बहुत हल्ला कटा है तब भी 10-12% की रिटर्न ही आई है। उसमें से 12.5% का आप टैक्स हटा दो तो वो नेट आपको और भी कम रिटर्न्स हो जाती है। तो वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करके आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब याद रखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में 10% की रिटर्न कमा लेते हैं तो वहां पर आपने कितना सारा रिस्क लिया है उसको भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड वो सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट करिएगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठना, और मल्टीपल चीजें हैं, गोल्ड है, वहां पर आप थोड़ा सा एलोकेशन रखना, थोड़ी सी जो जहां पर आपको डेट में मौका मिलता है, कुछ रियल एस्टेट, वो सारी चीजों को आपको मिक्सचर करके ही चलना होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के भरोसे इस वक्त इस गवर्नमेंट जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आपकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपकी लॉन्ग टर्म में नहीं बनने वाली। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत रिटर्न्स आ जाए, कुछ ऑपरेटर्स आपकी हेल्प कर दें, स्टॉक्स में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं है। शायद 2029 के टाइम पे एक अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।